हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय का श्लोक संख्या 9। ये 9 नंबर श्लोक में शौनक आदि ऋषिगण सुत गोस्वामी से पूछे। सुत गोस्वामी को बता रहे, शौनक उवाच सबे निवृत्त निरत सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्यवा बृहति मोतम आत्मराम समभस्सता। शौनक ऋषि पूछ रहे सुत गोस्वामी से, क्या पूछ रहे हैं माता जी, पढ़िए तो। हरे कृष्ण, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हाँ, शौनक मुनि ने श्री सूत गोस्वामी से पूछा, श्री सुखदेव गोस्वामी तो पूर्व से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? हरे कृष्ण। तात्पर्य, सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ पर निवृत्ति मार्ग पर स्थिर होने में है। जो मन में किताब इससे पढ़ रहे हो पर पूछे, जो मनुष्य इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर है, वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्मराम बन पाता है। आत्म का अर्थ है स्व तथा आराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए इस सुख का मानदंड दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है। अतएव कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मारामों को के आदर्श सुख से भिन्न होता है। आत्माराम हर प्रकार से भौतिक भोग के प्रति उदासीन रहते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पूर्व से ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहद श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम उन आत्मरामों के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है, जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, ये जो क्वेश्चन मार्क किया शौनक आदि ऋषिगण, शौनक ऋषि क्वेश्चन मार्क किया सुत गोस्वामी से। क्या क्वेश्चन मार्क किए कि हे सुत गोस्वामी, कि सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे। निवृत्ति मार्ग मीन्स ब्रह्मचारी से सन्यास, और इस तरह वो अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने इसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल इस माध्यम से समझ सकते हैं। एक पिता बहुत धनवान है, अरबपति है, लेकिन उनका लड़का एक चाय दुकान खोल के बैठा, तो लोग क्या सोचेंगे? अरे इनके पास क्या धन का कमी है क्या? हो सकता पिता से अलग हो गए, या हो सकता पिता इनको खाने के लिए नहीं दे रहे, हो सकता पैसा नहीं दे रहे, या लाइक दैट कुछ ऐसा डाउट करेंगे। तो खैर इस एग्जाम्पल के साथ हम लोग चाय बिकने का नहीं उदाहरण दे, मतलब चलिए एक दूसरा उदाहरण दे कि एक व्यक्ति के पास एक स्वर्ण का खजाना है। जैसे धनबाद में है कोयले का खानदान, मतलब खदान, हमारे छत्तीसगढ़ में चिरमिरी में है आपका कोयले का खदान। तो मान लीजिए कोयले का खदान है उनके पिताजी का, और लड़का जाके कहीं पर एक छोटा सा कोयले का ये बिक्री कर रहा है, एक बोस्ता कोयला 50 रुपया में, ऐसे करके वो बिक्री कर रहे हैं। तो लड़का को क्या करना चाहिए था? उनके पिताजी का असिस्टेंट बनना चाहिए, पूरे कंपनी पूरे खदान को देखना। लेकिन वो क्या कि एक छोटा सा झोंपड़ी में कोयला बिक्री कर रहा है, तो लोग तो प्रश्न करेगा ना। तो खैर जो भी हो, तो यहां पर वही चीज लागू हो रहा है कि सुखदेव गोस्वामी क्या थे, समस्त वैदिक ज्ञान के बारे में उसको पता था,
वो प्रसन्न भी थे। क्या क्या थे यहाँ पे? शौनक आदि ऋषिगण प्रश्न उठा रहे। सुखदेव गोस्वामी पहले से निवृत्ति मार्ग पर थे। एक्चुअली शास्त्र ग्रंथ की पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है? निवृत्ति बनने के लिए। हर कोई गृहस्थ के जंजाल में फंसे हुए, हर कोई भौतिक दुनिया में, कंफर्ट जोन में अपने जीवन को जी रहा है। तो शास्त्र ग्रंथ की आवश्यकता किसको होती है? किस कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलकर सन्यास की ओर यात्रा करें। इसके लिए शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन या साधु पुरुषों का प्रवचन जरूरी होता है। तो सुखदेव गोस्वामी तो ऑलरेडी निवृत्त मार्ग में थे, तो क्या जरूरत था फिर उपदेश लेने का या भागवतम पढ़ने का? ये पीड़ा क्यों उठाया? है ना, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और जो व्यक्ति प्रसन्न है ऑलरेडी सब कुछ उसका, तो फिर क्या जरूरत है ये सब करने का? यही क्वेश्चन आता है हमारे इस्कॉन की दुनिया में। आईआईटी इंजीनियर जो मंथली 2 लाख 3 लाख रुपया मंथली उसका इनकम आता था, सब कुछ छोड़कर ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लेते, है ना। हमारे इस्कॉन में कितने से महान महान भक्त है। गौरांग प्रभु है, राधे श्याम प्रभु है ना, और भी जैसे हमारे अमोलीला प्रभु है, अमेरिका में नौकरी करते, यहाँ पे आके ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया, मंथली मिलता है 600 रुपया। किस लिए? तेल साबुन करने के लिए। जरा सोचिए, तो इसे कहा जाता वास्तविक निवृत्ति। क्या कमी था? माता पिता का संतान, उनके पास कितना धन, खुद कमाते थे। तो हम लोग समझते हैं कि कारण क्या है। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में बताए कि सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ निवृत्ति मार्ग पर स्थिर होने में है। हम लोग क्या सोचते हैं, प्रभु प्रभु जगन्नाथ प्रभु, जैसे गीता माता जी बोल रहे थे, आप तो रोज मंगल आरती जाते हैं, दर्शन आरती करते प्रभु जी, आप तो मायापुर में वास करते, हम तो घर में सब अपने पति की सेवा, घर सासू माँ की सेवा ये करना, अब तो कितने अच्छे। तो माता जी से बोल रहे थे, तो उनके लिए जीवन का लक्ष्य क्या है? मायापुर धाम में वास करना, भक्ति करना, जप करना, वृंदावन धाम में वास करना। उनके लिए जीवन का लक्ष्य क्या है? मायापुर में आना या वृंदावन में आना या जगन्नाथपुरी में आना, बद्रीनाथ धाम में आना, किसी एक धाम में स्थित होकर भक्ति करना। शिल प्रभुपाद तो वही चीज यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि क्या है? भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ में निवृत्त मार्ग पर स्थित होने में है। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में सुख पाते हैं, ये जो भौतिक शारीरिक कल्याण कार्य में स्थिर है, वो कर्मी कहलाते हैं। तो ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार अथवा आत्माराम बन पाता है। तो आत्मा का अर्थ है स्व तथा आराम का अर्थ है सुख पाना। तो प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकता है। तो अतः कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मारामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। तो आत्माराम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अन्यमनस्क रहते हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली थी। यहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो भी उन्होंने बृहद भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? जिनके पिता के पास इतने खादान है, बड़ा सोने का भंडार है, क्या जरूरत था कि छोटा सा 5 लाख का ज्वेलरी शॉप खोलने का? तो अभी बताया जाएगा वो 5 लाख का ज्वेलरी कितना दाम है, अभी सुध गोस्वामी बताएंगे। वो खादान से भी बड़ा है ये 5 लाख का ज्वेलरी शॉप, अभी इस श्लोक में बताएंगे, नेक्स्ट श्लोक। यहाँ पे बताया गया, इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत क्या है? उन आत्मारामों के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय, मतलब पीएचडी। ये जितना बड़ा खादान है ना चिरमिरी का या धनबाद का कोयला फैक्ट्री, ये जो 5 लाख रुपए का जो सोने का दुकान है ना, उसका बाप है, पीएचडी है, स्नातकोत्तर है। तो जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो, जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान को अध्ययन कर लिए हैं, उसके बाद शुरू होता श्रीमद् भागवत, है ना। साधारण दृष्टिकोण से एक दूसरा एग्जांपल के माध्यम से समझते भागवतम क्या है। एक कोर्ट में एक व्यक्ति सारा दिन रबड़ स्टंप लगा रहे हैं, ठप ठप
पेपर में स्टेम लगा रहे, और जज वहां पे बैठे बैठे एक वकील को देख रहे, दूसरे वकील को देख रहे, ऐसे ऐसे कर रहे, जस्ट कुछ एक टाइम, 5 बजे छुट्टी हो जाएगा, कुछ एक पार्टिकुलर टाइम में आए जज, विचार किए, चले गए। उनका वेतन कितना है? 1.5-2 लाख रुपए मंथली। और ये जो बेचारा सुबह 9 बजे से आके शाम 7 बजे तक रबड़ ठप्पा लगा रहा है, उनका वेतन कितना है? 12 या 15 हजार रुपये। तो अभी प्रश्न उठ सकता है, साधारण व्यक्ति क्या सोचेगा? वेतन तो इसका ज्यादा होना चाहिए। किसका? जो रबड़ स्टंप लगा रहे सारा दिन भर, इसका ज्यादा परिश्रम है। वो तो सिर्फ आए और चले गए, सिर्फ डिसीजन दिया, हाँ इसको फांसी का सजा देना, हाँ इसको उम्र कैद की सजा, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या सोचे? तो एक साधारण दृष्टिकोण से क्या है, रबड़ स्टैम्प वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अल्टीमेट कंक्लूजन के दृष्टिकोण में कौन महत्वपूर्ण है? क्या हर कोई एक ईंट भाटा में काम करने वाला व्यक्ति जज कर सकता है कि नहीं इसको फांसी देना है या इसको उम्र कैद देना है, इसको बाइज्जत बरी किया जाए? क्या कोई जज दे सकते हैं जो लॉ का किताब न पढ़े हो, या जिसके दिमाग में वो सब अनुभव न हो, जो सत्य और असत्य की पहचान न करते हो? क्या कोई साधारण व्यक्ति उसका डिसीजन दे सकता है, कंक्लूजन? नहीं। तो इसका मतलब उस रबड़ स्टंप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो जज। उसी प्रकार ये जो समस्त वेद वेदांत साहित्य जो है ना, ये उस रबड़ कोर्ट में रबड़ स्टंप के समान। और जो श्रीमद् भागवतम अध्ययन करता है जूम क्लास में, ऑनलाइन क्लास में जो ज्वाइन करता है, ये उस जज के समान, ये उस जज के समान। इनका मूल्य उनसे भी ज्यादा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इसलिए प्रभुपाद बता रहे, जगत गुरु आचार्य श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भागवतम उन आत्मारामों के लिए भी पीएचडी का विषय है। तो जो भी है, हम लोग जो क्वेश्चन, जो सूत को शौनकादि ऋषि जो प्रश्न पूछे थे कि सुखदेव गोस्वामी तो पहले से निवृत्त मार्ग में चल रहे थे, तो इस तरह वो अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने इसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? तो अब इसका उत्तर में सूत गोस्वामी बता रहे। सूतवाच, पढ़िए मेरे साथ। सूतवाच आत्मारामस्य मुनयो आत्मरामश्च मुनयो निर्गंथा कुरुक्रमे निर्गन्था अप्युरुकर्मे कुर्वन्ति हेतु किं भक्ति अन्यायितुकी भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। नित्यं भूत गुणो हरि। अनुवाद पढ़िए तो, तात्पर्य अनुवाद। हरे कृष्ण। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान का अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के दिव्य गुण है, अतः वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य: भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्री सनातन गोस्वामी के समक्ष इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप में की। उन्होंने इस श्लोक के 11 तत्वों का संकेत किया है। ये है आत्माराम, मुनय, निर्ग्रंथ, अपि चा पुरुक्रम कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिम इत्थम भूत गुण तथा हरि। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्माराम शब्द के 7 पर्याय हैं, जो इस प्रकार है: ब्रह्म, परम सत्य, शरीर, मन, प्रयत्न, सहिष्णुता, बुद्धि तथा व्यक्तिगत आदतें। मुनया शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है: जो विचारवान है, जो गंभीर तथा शांत है, तपस्वी, जो हठ है,
परिव्राजक, ऋषि तथा साध संत। निर्ग्रंथ शब्द से निम्नलिखित भावों का वहन होता है, जो अविद्या से मुक्त है, जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिसे नीति ग्रंथों, वेदों, दर्शन, मनोविज्ञान तथा तत्व ज्ञान आदि में वर्णित विधि विधानों के पालन करने की विवशता नहीं है। दूसरे शब्दों में मूर्ख, अशिक्षित, बदमाश आदि जिन्हें विधि विधानों से संबंध नहीं होता पूंजीपति तथा निर्बंधी। शब्दकोश के अनुसार नी उपसर्ग का प्रयोग निश्चिंतता, गणना, निर्माण तथा निषेध के लिए होता है, और ग्रंथ शब्द धन, पुस्तक, शब्दकोश आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उरुक्रम शब्द का अर्थ है वह जिसके कार्यकलाप महिमा मंडित है। क्रम का अर्थ है पग या कदम। उरुक्रम शब्द विशेष रूप से भगवान के वामन अवतार का सूचक है, जिन्होंने अपने अमाप्य पगों से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। भगवान विष्णु शक्तिमान है और उनके कार्यकलाप इतने महिमामय है कि उन्होंने अपने अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत की तथा बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की। ये सर्वव्यापक कक्ष के कारण वे परम सत्य के रूप में सर्वत्र विद्यमान है और अपने वैयक्तिक रूप में वे सदैव अपने गोलोक वृंदावन धाम में उपस्थित रहते हैं, जहाँ पर वे अत्यंत विविधतामय दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। उनके कार्यकलापों की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती। अतः उरुक्रम शब्द उन्हीं को शोभा देता है। उरुक्रम शब्द संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वंती का अर्थ है किसी अन्य के लिए काम करना। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्माराम भगवान की भक्तिमय सेवा अपने स्वार्थवश नहीं अपितु भगवान उरुक्रम की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हेतु का अर्थ है कारण। मनुष्य की इंद्रिय तुष्टि के अनेक कारण हो सकते हैं और उनका वर्गीकरण भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति के रूप में किया जा सकता है, जिसकी कामना सामान्य रूप से सारे प्रगतिशील व्यक्ति करते हैं। जहां तक भौतिक भोगों का प्रश्न है, भोग तो अनेक है और भौतिकवादी उनकी संख्या और भी बढ़ाते रहने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे माया के वश में होते हैं। भौतिक भोगों का ना तो कोई अंत है और ना ही कोई व्यक्ति भौतिक जगत में इन सारे भोगों को पा सकता है। जहां तक योग शक्तियों का प्रश्न है, उनकी संख्या 8 है, जैसे कि अपने रूप में अत्यंत छोटा बना देना, भार रहित बनना, इच्छा अनुसार की वस्तु प्राप्त करना, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, अन्य जीवों को नियंत्रित करना, ग्रह की रचना करना इत्यादि। इन योग शक्तियों का उल्लेख भागवत में हुआ है। मोक्ष के 5 प्रकार है। अतः अनन्य भक्ति का अर्थ है व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा विभिन्न अवस्थाओं में होकर प्रगति करती है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास से 72 विभिन्न गुण है। 81 सॉरी, हाँ 81 विभिन्न गुण है और इन सब के ऊपर भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है, जो एक है और साधन भक्ति कहलाता है। जब साधन भक्ति का अनन्य अभ्यास भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होने लगता है, तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति 9 अवस्था में क्रमशः विकसित होने लगती है। ये है आसक्ति, प्रेम, स्नेह, अनुभाव, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा वियोग, विहानुभूति, निष्क्रिय भक्ति, विरह की अनुभूति। निष्क्रिय भक्त की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है। सक्रिय सेवक की आसक्ति राग अवस्था तक और सखा भक्त की अनुभाव अवस्था तक बढ़ती है। यही हाल मृत
मात्र पितृ भक्तों का है। माधुर्य प्रेम में भक्तगण विरहावस्था तक भाव को बढ़ाते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति की ये कुछ लक्षण है। हरि भक्ति सुदोदय के अनुसार इत्थम भूता शब्द का आशय पूर्ण आनंद है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त दिव्य आनंद की तुलना बछड़े के खुर से बने गड्ढे में आने वाले रंच मात्र जल से की जा सकती है। भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना में यह तुच्छ है। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप इतना आकर्षक है कि यह अपने में समस्त आकर्षण, समस्त आनंद तथा समस्त रसों को संजोए है। ये आकर्षण इतने प्रबल है कि कोई भी व्यक्ति इनका विनिमय भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति से नहीं करना चाहता। इस कथन के समर्थन के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से ही भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होते हैं। हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि भगवान के गुणों का लौकिक गुणों से कोई सरोकार नहीं होता है। वे सभी आनंद, ज्ञान तथा शाश्वत से परिपूर्ण होते हैं। भगवान के गुण असंख्य है। कोई किसी गुण से आकृष्ट होता है तो दूसरा किसी अन्य गुण से। सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार नामक चारों ब्रह्मचारी भक्त भगवान के चरण कमलों पर अर्पित फूलों की सुगंध तथा चंदन युक्त तुलसी दल से आकृष्ट हुए थे। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं से आकृष्ट हुए थे। सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त अवस्था को प्राप्त थे, फिर भी वे भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की लीलाओं की गुणवत्ता को भौतिक संसर्ग से कुछ लेना देना नहीं होता। इसी प्रकार तरुणी गोप कुमारियां भगवान के शारीरिक लक्षणों से आकृष्ट हुई और रुक्मिणी भगवान की महिमा का श्रवण करके आकृष्ट हुई। भगवान कृष्ण भाग्य की देवी लक्ष्मी के भी मन को आकृष्ट करने वाले हैं। विशेष परिस्थितियों में वे समस्त तरुणियों के मन को मोहित करते हैं। वे वयस्क महिलाओं के मन को मातृ स्नेह के रूप में आकर्षित करते हैं। वे पुरुष के मन को सेवक तथा सखा भाव से आकृष्ट करते हैं। हरि शब्द के अनेक अर्थ है, लेकिन इसका मुख्य आशय यह है कि भगवान सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं और भक्त के मन को शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करके हर लेते हैं। घोर कष्ट में होने पर भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सारे दुख तथा चिंताएं दूर हो जाती है। भगवान शुद्ध भक्त के भक्ति मार्ग के सारे अवरोधों को क्रमशः दूर कर देते हैं और श्रवण, कीर्तन आदि नवधा भक्ति का फल प्रकट होने लगता है। भगवान अपने व्यक्तिगत रूप तथा दिव्य लक्षणों से शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट करते हैं। ऐसी होती है कृष्ण की आकर्षण शक्ति। यह आकर्षण इतना प्रबल होता है कि शुद्ध भक्त धर्म के चारों सिद्धांतों में से एक की भी लालसा नहीं करता। ये है भगवान के दिव्य लक्षणों के आकर्षक गुण। इनके साथ अपि तथा च शब्द मिलाने से आशय में असीम वृद्धि हुई है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अपि शब्द के 7 पर्याय है। अतः इस श्लोक के प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने पर देखा जा सकता है कि शुद्ध भक्त को आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। शुद्ध भक्त को आकर्षित करने के लिए भगवान में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। तो हम लोग इस श्लोक के माध्यम से, इस श्लोक के तात्पर्य के माध्यम से यही चीज सीखे कि भगवान के पास इतना दिव्य गुण है कि किसी न किसी रूप में, जैसे अलग अलग टाइप का भक्त होता है। कोई भगवान के संपत्ति को चाहता है, तो कोई भगवान के रूप माधुरी को पसंद करते हैं, कोई भगवान के बाल लीला को चाहते, तो कोई भगवान के ईश्वर लीला को चाहते, तो कोई भगवान के राम अवतार को चाहते, कोई भगवान के नृसिंह अवतार। तो मतलब अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि भगवान की लीला, कि भगवान के अंदर इतना दिव्य गुण है कि विभिन्न संसार में अनंत जीवात्मा है, तो अनंत जीवात्माओं की अनंत इच्छाएं हैं। तो कृष्ण का जो सौंदर्य है उस अनंत इच्छाओं से भी ज्यादा है ना। तो
भगवान के पास ये दिव्य गुण इतना वेराइटीज क्यों है? क्योंकि वेराइटीज भक्तों की वेराइटीज इच्छा होती है। कोई चाहते कि मैं अपने गोपाल की सेवा करूं, कोई चाहते कि मैं रामचंद्र की सेवा करूं, कोई चाहते कि मैं नृसिंह देव की पूजा करूं, कोई चाहता है कि मैं गौरनिताई की सेवा करूं, कोई चाहता है कि मैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की सेवा करूं, कोई चाहता है कि तिरुपति बालाजी की सेवा करूं, कोई चाहता है कि रंगनाथ की सेवा करूं, कोई चाहता है कि द्वारिकाधीश की सेवा करूं, कोई चाहता है कि बद्रीनाथ की सेवा करूं। तो भगवान विभिन्न भक्तों की इच्छा के फलस्वरूप विभिन्न रूपों में प्रकट हुए। तो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि यद्यपि भगवान के विभिन्न रूप है, विभिन्न लीलाएं हैं और भगवान के विभिन्न अलग अलग भक्तों भी हैं, किंतु इनमें से सर्वश्रेष्ठ भक्त वही है जो कृष्ण के रूप को चाहता है ना। कोई वामन देव को चाहता है, कोई मत्स्य अवतार को चाहता है, कोई मोहिनी को चाहते, कोई उरुक्रम, बलि, विभिन्न पर बलि जैसे वामन देव को, प्रहलाद महाराज नृसिंह देव को, तो अलग अलग भक्त है, किंतु इनमें से सर्व प्रमुख और सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं जो व्यक्ति कृष्ण के रूप की ओर आकृष्ट होते हैं। तो ये जो श्लोक है हमारा, आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणहरि, कि जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अथवा वो मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते। मान लीजिए आपका पेट भरा हुआ है, पेट भरने के बाद अगर आपको बोलेंगे प्रभु जी लीजिए रोटी और सब्जी खाइए मटर और फूल गोभी का, तो खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि पेट भरा हुआ, क्यों खाएंगे आप? लेकिन एक चीज आप अनुमान लीजिए, लगाइए कि क्या कुछ इस तरह का भी खाना है क्या कि पेट भरने के बावजूद भी अगर उसको दिया जाए तो खाया जाता है? क्या है वो, बताइए। राममोहन प्रभु जी, गीता माता जी, गोपाल प्रभु जी, राकेश प्रभु, क्या ऐसा चीज है? भगवान की महिमा गुणगान, भगवान वो की तो है ही, महिमा वो तो है ही, वो तो है ही भगवान की, लेकिन इन प्रैक्टिकली हम जैसे खाना खाने बैठे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पान खाते पेट हैं, भर जाता है तो पान खाते हैं, पान। अच्छा नहीं हरे लगता। कृष्णा, गुलाब जामुन, मीठा, पान, कुछ नहीं हाँ गुलाब जामुन खा खाने का। लेंगे। चलिए, पेट भरने के बाद तो गुलाब जामुन भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पान, पान खाया जा सकता है, पान खाया जा सकता। हमारे लिए नहीं, जो खाते उसके लिए एग्जाम्पल दे रहे। तुम्हें तो इस्कॉन भक्त पान वाहन कुछ नहीं खाते। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि पेट भरने के बावजूद भी एक प्रकार का वस्तु है जिसको हम लोग रसास्वादन कर सकते, वो है पान, है ना। तो उसी प्रकार चाहे कोई वैदिक ज्ञानों का प्रांगत बहुत बड़ा पंडित हो या चाहे कोई मूर्ख हो, चाहे कोई भूखा हो या चाहे पेट भरा हो, पान सबके लिए अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम उस पान के जैसे कि जो वैदिक ज्ञान को पूर्णतः हासिल कर चुका है, समस्त वेद वेदांतों को पढ़ के एकदम पूरा ज्ञानी बन चुका है, तो उसके लिए भी श्रीमद् भागवतम बोरिंग फील, अरे क्या पेट तो भरा हुआ है, इतना ग्रंथ, इतना ज्ञान, नहीं खाएंगे और कुछ, ऐसा नहीं होगा फिर। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम पान के जैसे बोरिंग फील नहीं है। तो आत्माराम का मतलब हम लोग यहाँ पे समझे, जो आत्माराम मतलब जो अपने आप में ही पूर्ण प्रसन्न रहते हैं, उसे कहा जाता है आत्माराम। तो ऐसे आत्माराम तक को भी भगवान मोहित कर देते हैं, उनको अपनी ओर खींचते हैं। तो क्या ऐसा क्वालिटी है जो भगवान खींचते हैं? कृष्णा के पास ही एकमात्र ये क्वालिटी है। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मूवी स्टार है, फिल्म जगत के लोग, तो मान लीजिए यहाँ का बचपन का जो अभी जो व्यक्ति जनरेशन, यूथ जनरेशन है, वो इसको लाइक करेगा, नहीं वो मेरा आइडियल है। तो क्या गीता माता जी उसको आइडियल मानेंगे या गोपाल प्रभु जी आइडियल मानेंगे?
मानेंगे नहीं, क्योंकि आपका आइडियल है प्रहलाद महाराज, आपका आइडियल है ध्रुव महाराज, आपका आइडियल है चैतन्य महाप्रभु, आपका आइडियल है शिल प्रभुपाद, लेकिन उस व्यक्ति के लिए आइडियल है शाहरुख खान, है ना, अमिताभ बच्चन। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस उतना दूर तक ही है। तो विभिन्न लोगों का विभिन्न रुचि है, लेकिन कृष्ण में ऐसा क्या है जो हर किसी व्यक्ति विशेष को आकृष्ट करता है? और हम लोग देखें कृष्णा, अगासुर, बकासुर, पुतना, कंस, हर कोई कृष्ण का चिंतन, कोई प्रतिकूल भाव से, कोई अनुकूल भाव से। जसोदा माता अनुकूल भाव से चिंता करते थे और पुतना प्रतिकूल भाव से इसको कैसे मारा जाए। ठीक है, तो कृष्ण के अंदर ऐसा क्या क्वालिटी था या क्या क्वालिटी है जो हर कोई इसको लाइक करता है? हाँ, तो ये दिव्य, इसका मतलब उनके पास दिव्य गुनावली। साधारण गुनावली में, साधारण गुनावली मतलब हम लोग समझ गए ना, शाहरुख खान को वो मानेगा, आप अच्छा नहीं मानेंगे। किंतु इसके बाद और एक एग्जांपल देते हैं। चलिए, जब पहले पहले रामायण या महाभारत सीरियल आया टीवी में, दूरदर्शन में, जब दूरदर्शन में आया रामायण या महाभारत, बी.आर. चोपड़ा का रामानंद सागर, तो भारतीय लोग ज्यादातर जो संत टाइप के थे, हनुमान प्रसाद पद्दार एक पुस्तक लिखे थे सिनेमा बोल के, उसमें हम पढ़े थे, गीता प्रेस गोरखपुर का, उसमें वो लिख रहे थे कि अभी भी कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो टीवी, दूरदर्शन उसको आकर्षित नहीं कर पाए। ठीक है, एग्जाम्पल अभी भी, मतलब वो दिव्य ज्ञान में इतना आगे बढ़े चढ़े है कि टीवी उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाए। किंतु एक झटके में, क्योंकि जब तक रामायण सीरियल, महाभारत सीरियल नहीं आए थे, मूवी इंडियन लोगों को उतना कैप्चर नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे ही वो सीरियल आना शुरू हुआ, महाभारत फिनिश, तो चाहे अध्यात्मवादी साधु हो या कोई ठेला में बिक्री करने वाला, चना बेचने वाला हो या सब्जी बेचने वाला, सभी वो 9:30 बजे रविवार के दिन में जहां पे टीवी रहता तो वहां पे पहुंच जाते थे। इसका मतलब महाभारत मतलब भगवान कृष्ण, रामायण मतलब भगवान रामचंद्र। तो भगवान के अंदर ऐसा क्या क्वालिटी है जो चोर, गुंडा, बदमाश, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, हर कोई आके टीवी में एकदम रम जाते थे? इसका मतलब कि भगवान कृष्ण के अंदर, भगवान रामचंद्र के अंदर वो दिव्य गुणावली है जो हर कोई देखता था। जब अमिताभ बच्चन का फिल्म जब चलता था तो चेंगड़ा व्यक्ति देखता था, गीता माता जी और प्राण मोहन प्रभु जी जैसे संत नहीं देखते थे। ठीक है, किंतु जब रामायण महाभारत का जब सीरियल चलता था तो हर कोई आके देखते थे, चाहे 16 माला जप करते हैं, 16 माला नहीं करते, चोर हो, गुंडा हो, बदमाश हो, हर कोई देखते थे। तो इसका मतलब अल्टीमेट रिजल्ट में कि हमारा कंक्लूजन क्या हुआ कि भगवान के पास, कंक्लूजन यही हुआ यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, ये शुद्ध गोस्वामी, कि अतएव इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वो मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को, चोर, गुंडे, बदमाशों को भी और मुक्तात्मा संतों को भी आकृष्ट करते हैं, है ना। इसके माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग अपनी आंखों से देखें। जब वो पहले बार टीवी में आए, बी.आर. चोपड़ा का रामानंद सागर का टीवी सीरियल, मूवी में हर कोई नहीं जाता था। एक घटना आप लोगों के साथ बताए थे, मेरा नाना जी जिसका नाम था रमानाथ, तो मूवी आया था राम लखन, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ का, रविवार को 4 बजे मूवी। तो मेरा मामा जो है त्रिलोचन, वो जाके उनके पिताजी को बोला, मतलब रमानाथ दादू को, बाबा चलिए आज राम लखन चल रहा है, 4 बजे दूरदर्शन में दिखाएगा। तो वो आके देखा, वो घुस गया हॉल में। हॉल मतलब क्या, जो टीवी वीडियो घर में, और गाना चालू, ए जी ओ जी फंटूस का फो जी, फंटू का फोर, माय नेम इज लखन। तो रमानाथ दादू बोले कि ये दिखाने के लिए मुझे लाया है, ये है राम लखन। वो घर से, मतलब वो वीडियो वहां से निकल गया। तो बोलने का भाव, तो वो व्यक्ति फिल्म नहीं देखता था, लेकिन जैसे ही वहां पे राम लखन शब्द आया, बोले कि भगवान का चरित्र है। तो यहाँ पर दिखाया कि जैकी श्रॉफ है राम और अनिल कपूर है लक्ष्मण।
और वो वाला गाना चल रहा है, ए जी ओ जी फंटूस का 4G, 1 2 का 4, 4 2 को 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज। तो वो बोले कि साला, वो अपने बेटे को बोले इसको दिखाने के लिए मुझे ले आए थे, वो निकल गए। तो ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या समझे इस इंसिडेंट के माध्यम से कि इंडियन लोग मूवी में या टीवी में इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट था ओ भगवान की कुछ कथा हो रही है, भगवान की लीला, चलो देखने जाते। लेकिन जब पता चला राम लखन में जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर, निकल गए। तो ये है डिफरेंस कि भगवान को हर कोई चाहता है। जब अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ चल रहा तो गुंडे, बदमाश, चोर या हर कोई वहां पे वो मूवी को देख रहे थे। लेकिन जब उसमें राम और लक्ष्मण आया था, राम लखन, तो घुसा था संत भी, और जैसे ही पता चला कि ये डुप्लीसिटी चल रहा है, वो निकल गया। इसका मतलब भगवान में दिव्य गुण है, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ में दिव्य गुण नहीं। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग आज की जो श्लोक है आत्माराम श्लोक, आज हम लोग चर्चा किए 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर श्लोक आज हमारा चर्चा हुआ। तो इस विषय में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो 3 श्लोक के ऊपर तो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन प्रभु जी, माता जी? यस माता। आत्माराम हम्म। थोड़ा ज्यादा थोड़ा विश्लेषण चाहते हैं। आत्माराम, आत्माराम वो तो राम मतलब भ्रमण करने वाला, और आत्मा मतलब हम, जो अपने आप में ही जो खुश है। मतलब वास्तविक आत्मा तो हमारा मूल परमात्मा कृष्ण है ना, हम तो उसका टुकड़ा है, जैसे अग्नि है और अग्नि का एक स्पर्क। तो जो व्यक्ति अग्नि के संपर्क में आ चुका है, अग्नि के बारे में जानते हैं, अर्थात हमें आत्मा भगवान है, परमात्मा मतलब कृष्ण, जो कृष्ण भक्ति में ही जो रमन करते हैं उसको कहा जाता है आत्मा, जो उसी में आनंदित रहते हैं। जैसे सुदामा, सुदामा के पास क्या कुछ धन था? कुछ नहीं, 6 दिन में एक बार खाना मिला था, वो भी 2 पीस अन्न। उसको भी पत्नी को हाफ टुकड़ा दिया और खुद खाए, पानी पी के रह गए, फिर भी कॉम्प्लेन नहीं किया भगवान को कि मैं आपका भक्ति करके लाभ क्या है कि दिन में खाना भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब वो आत्मा में रमन कर रहा था, भगवान की भक्ति में प्रसन्न था, दैट इज कॉल्ड आत्मा। आत्माराम, मुनया, निर्गंध, अपि, ये सब जो वहां उसमें एक दिए थे श्लोक में, तत्वों को 11 तत्वों का संकेत किया है, वो थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा बताएंगे? अच्छा ठीक है। तब हम लोग को सेकंड इसमें जुड़ना होगा या कल बताएंगे, क्योंकि कल 5 बताएंगे। 5:11 हो चुका है और हमारे पास 1 मिनट 54 सेकंड है। तो आज को यहीं पर रखते हैं, वो उसको के प्रश्न उत्तर के श्रृंखला में वो चीज का डिस्कशन करेंगे कल। ठीक है जी जी जी। तो और किसी का तो कुछ प्रश्न नहीं है? दीक्षा बहुत तो मोटी हो गई खा खा के, या जैकेट मोटा वाला, वो जैकेट है मोटा वाला? अच्छा अच्छा, वही मैं सोचा कि एक दिन मतलब प्रभु जी देवघर चले गए और आते आते वो एकदम मोटी के साथ जैसे बैठी हुई नातनी। इसकी माँ बीमार है प्रभु जी, लेकिन फिर भी इतना मोटा है तो? इसकी माँ बहुत बीमार है। थोड़ा आप लोग कृपा प्रदान करें, भक्त लोग सभी मिलकर के प्रभु जी। जरूर जरूर, ठीक है ठीक है प्रभु जी, जरूर कृपा तो होगा ही, सभी भक्त मिलकर प्रार्थना करेंगे भगवान से। हाँ गीता माता जी, यस टेल मी, कुछ बोलना था? ठीक रहेगी इसका। ये देखो ये पीछे खड़ा है कल। हरे कृष्णा बोलो, आ जाओ। वो दीदी बैठी है, देखो दीदी बैठी है, देखो हरे कृष्णा बोलो। ये देखो दीदी, हरे कृष्णा बोलो ना। ये दीक्षा क्या हो गया? बुलाओगे
उसको नाती को हाँ तो बोला बेटा। हरे कृष्णा। से नहीं डांटेंगे, कोई नहीं डांटेगा। तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं। अगर और जी। कुछ प्रश्न है क्या प्राणमोहन प्रभु? ब्रह्म जी, हाँ ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र जो बताए, ब्रह्म सूत्र हाँ भी है ना।